नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन चोट दोनों तरफ से पहुंची है। चाहे कुछ भी हुआ है, वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं, या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोचा जा सकता है। आप उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जो इस रिश्ते में अब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, बार बार स्पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि पेशेंटली वो इस रिश्ते को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। और वो आपका काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। वो बार बार सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कब उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, कब गुड न्यूज़ मिलेगा, कब मैसेज मिलेगा, और कब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि कई बार ग्रह सिचुएशन की वजह से, कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती कि ना चाहते हुए भी इंसान को डिसाइड करना पड़ता है, गलत फैसला लेना पड़ता है। बाद में उसको पछतावा होता है और वो चाहते हैं कि वो रिश्ता फिर से एक हो जाए। तो इसलिए वो काफ़ी बेचैनी और बेसब्री से आपका वेट इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी वेट इंतजार कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही वेट इंतजार हो रहा हो, और दोनों तरफ से ही एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। तो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए, पुराने रिश्ते को ख़त्म करते हुए, एक नई दोस्ती की तरह ये सोच कर कि एक नई पहचान बना रहे हैं, एक ताजगी के साथ, जोश के साथ, उमंग हो के साथ एक दूसरे के साथ घूमते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से हंस कर एक फ्रेंड की तरह बातें करते हैं, गिले शिकवे ख़त्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है। भले ही वो अभी भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए वो पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करते हुए आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। और आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। द डेविल, आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, जिस वजह से इस रिश्ते को कंट्रोल किया हुआ है, बेंधा हुआ है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो उन चीज़ों को, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये इस रिश्ते में रुकावटें आती रहेंगी, बाधाएं, पनौती आती रहेंगी।
और रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करना होगा। जो इस रिश्ते में हो सकता है कि ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी ऐसे कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का काम दे रहा है, यानी कि इस रिश्ते में जहर घोलने का काम दे रहा है। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अगर सचमुच वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो इस सबसे पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, उस गिले शिकवे को, या फिर उस लस्ट को, उस एडिक्शन को, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, या खुद नेगेटिव है, खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील करते हैं, तो उस स्थिति से अगर निकलते हुए इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यानी कि ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने से या सबको सबको अच्छी तरह से बातें करने से मतलब होता है, उनके मन में कोई द्वेष भावना नहीं होती। तो उसी एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। अगर उनके साथ मिलकर वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं, समय को समय देते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं, तो और बहुत जल्दी ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर पाइसिस उनसे फिर पाइसिस के पर्सन फिर से इस रिश्ते में वापस आ जाते हैं, इस लड़ाई झगड़ा से, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल कर, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। यानी कि कुछ पर्सन जो हैं आपके बच्चे का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर में बच्चा होगा और खुशहाली आएगी। तो देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, पहले देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसिस आपके पर्सन चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी को, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, जो इस चीज़ों को जकड़ा हुआ है, बिंदा हुआ है, चाहे वो प्यार हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है, बातें हो सकती हैं, जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने नहीं दिया जाएगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी रह सकती है, तब तक उस कंजूसी को, उस परेशानी को, उन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। उन्हें दिल और दिमाग से चिपका कर ना रखें, उन्हें रिलीज़ करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ है। सॉरी गाइस। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी है, जो भी वाद विवाद है, जो भी स्ट्रेस है, जो लड़ाई झगड़ा है, उसको उसको छोड़ते हुए अगर ये स्पोर्ट्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पटियां खोलकर अगर वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें करते हैं, जो बातें या तो हो नहीं रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, तो अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो एक दूसरे से बातें करते हैं, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, तो और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म हो सकती है। और जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं, जो अभी भी हो सकता है कि पाइसिस आपके पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन वो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते में अगर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए, इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि
जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको ख़त्म करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उस एंजाइटी स्ट्रेस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। या फिर वो चाहते हैं कि वो, अगर वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो इस रिश्ते से वो मूव ऑन करें और उन चीज़ों से रिलीज़ करें, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता है या नए पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो उधर रुझान करें, क्योंकि अगर वो रिश्ते को अधर में लटका कर रखेंगे तो समय की बर्बादी है। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ऐसा जो आपके पर्सन चाह रहे हैं, ऐसा जो उनके पार्टनर हैं वो भी ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आपको लगता है कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। रिश्ता खुद ब खुद तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आपको एहसास हो रहा है कि अगर आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से एक गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि धीरे धीरे करके रिश्ता आपकी तरफ बढ़ेगा। और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ। अगर इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, उन पास्ट वाले दिनों को याद करेंगे, उन पास्ट वाले दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो उन्हें एक अच्छी खुशी देती थी, अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो अगर उन क्षणों को याद करते हुए इसमें फिर से आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ, समाज में मान और इज्जत के साथ आगे बढ़ेगा और लोग इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, यानी कि काफ़ी इज्जत इस रिश्ते में होगी। और जब तक वो आगे बढ़ते हैं, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देखते हैं इसका जो है आउटकम क्या होने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। तो हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि और वो चाहते हैं कि इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी ईगो थी, चाहे आप ईगोस्टिक इंसान थे या आपके पार्टनर ईगोस्टिक इंसान थे, या फिर उस वजह से कोई आपके साथ ऐसा मजाकिया हरकत कर रहा था जो आप दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे, या फिर आप लड़ाकू टाइप के, या आपके पर्सन जो भी लड़ाकू टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मतलब उस चीज़ से वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उनको समझ में आ गया कि वो, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाएगा, वो अगर अपने पार्टनर को धोखा देंगे, तो भले ही उनका चाहे अहम जीत भी जाएगा, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हुए इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण है, तो इसमें कोई एक जना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर का जो बैठने उठने का तरीका है, बातें करने का तरीका है,
बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं बार बार कि वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। हर काम को उनका जो काम करने का अंदाज़ है बहुत प्यारा है। तो इसलिए वो आपसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस जो सोर्स रूपी दीवार है, जो परेशानी है, जो इस रिश्ते में जो ईगो है, उनमें जो अहम है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा, उसको ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में को एक मौका और देना चाहते हैं। यानी कि वो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो पाइसेस उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जा रहे हैं, या फिर उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, ताकि जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। 2 of cups, 9 of swords and the fool and the bottom of the deck बता रहा कि एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, जंप ना लगाते हुए सोच समझकर एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं और यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अगर उनको एक्सेप्ट करते हुए आप उनको फॉलो करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्टेबल हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं और काफ़ी सुख समृद्धि आपको मिल सकती है। यूनिवर्स जी अच्छा समय, अच्छा मौका आपको आगे बढ़ने का मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।